गणेश भगवान की जय हो। चौथ माता की जय हो। संकट मोचन चौथ माता की जय। माघ चौथ की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थी। वे धर्म पुण्य व्रत कुछ भी कोना करती थी, जिनके से उन्हें कोई भी संतान कोनी हुई। एक दिन पड़ोसन माघ चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पूछा कि ये क्या करो हो। वह बोली कि आज चौथ को व्रत है, सो कहानी सुनू हूँ। साहूकारनी ने पूछा कि इससे क्या होवे। पड़ोसन बोली कि अन्न धन धन संतान होवे। जद साहूकारनी बोली कि मैं नाई रह जाऊं तो मैं सवासर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। तो वह नाई रह गई। पीछे साहूकारनी बोली कि मेरे लड़का हो जावे तो मैं ढेर सर का तिलकुटा करूंगी। उसका लड़का भी हो गया। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटे का ब्याह हो जाए तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। बेटा का ब्याह भी मांडा गया। वे लोग बारात लेकर गए। चौथ माता सोची कि यह जब से नहाई है तब से तिलकुटा बोले है, और अब तो बेटा को बयान चल गई भी तो भी एक भी तिलकुटा कोनी करो। अगर आपा इन्हें चुटकला न दिखावेंगे तो आपे कोई भी कलयुग में न कोई कोनी मानसी। बैठी तो बेटा 3 फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरे में चौथ माता गरजती फिरती आई और बींद को उठाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरा से सारे हाहाकार मच गयो कि सारा बींद ने खोज लिया, कदे भी कोई न मिला। बहुत सारा दिन बाद गिनगार आई। छोरियां गिनगार पूजने को गई। पीपल में से दुबला सा जाती पीपल में से बींद रोजाना एक छोरी से बोलता कि आ मेरी अध ब्याई। सो सुन कर वह छोरी सूखने पड़ी। छोरी की माँ बोली कि हे बेटी, तूने चोखा खुआऊँ हूँ फिर भी तू सूखन पड़ेगी। जब छोरी बोली कि माँ, जब मैं दूब मल्यान जाऊँ हूँ तो पीपल में से एक जनी बींद का कपड़ा पहनकर मेहंदी लगाया हुआ सवेरे पहनकर रोजाना में से बोले कि आ मेरी अध ब्याई नार, वहाँ बैठकर जाकर देखो। माँ वहाँ जाकर देखो तो मैं आऊँ कि जमाई ही बैठा है। जाना वह बोली कि बेटा अध ब्याई करके तू अठे क्यों बैठा है। बींद बोला कि मैं तो चौथ माता के गहने पड़ा हूँ। मेरी माँ तिलकुटा बोले थी, जिनको करया कोनी। जाकर वह चौथ माता ने मैं नाराज होकर उठा लाई और अठे बिठा दिया। वह कुआं बखाते या बींद की माँ कह गई और सारी बातें बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आज वह तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। छोरी की माँ भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। चौथ माता राजी हो गई और उसके बेटे को लाकर फेरिया पर बिठा दिया। बेटा का ब्याह हो गया। पीछे वह लोग खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुटा कराया और सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि
सब कोई चौथ माता का व्रत करियो, तिलकटा करियो। हे चौथ माता, वहाँ का बेटा बहू मिलायो, जैसा सबको मिलाइयो। कहते सुनते हंकारे भरियो, अपना सारा परिवार को मिलाइयो। बोल चौथ माता की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी, एक बेटा और वहाँ बेटे की बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी रोजाना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग, बुढ़िया माई कुछ मांग। गणेश जी, बुढ़िया माई कहती कि मैंने तो मांगना कोनी आवे। गणेश जी बोला कि अपने बेटा और बहू से पूछ ले। जब वह अपने बेटे से पूछी कि बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों अपना अपना मतलब की बात मांगे है। सो पड़ोसन ने जाकर पूछा कि पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मैंने कहवे कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि राम री क्यों न धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, सो दिद्दा गोड़ा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू भी राजी होए, जाकी भी मांग लूँ, चाहे आप अपना मतलब की भी हो, मतलब की भी मांग लूँ। चाहे दूसरा दिन गणेश जी आए, बोले कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दिद्दे गोडे हो, सोने का कटोरा हो, पोता न दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजे ने सारा परिवार सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले कि हे बुढ़िया माई, तू तो मैंने ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और फन ठग लिया। तेरी आई सो जैसी। गणेश जी ठीक है। गणेश जी बोले ठीक है। बुढ़िया माई ने वैसा ही दे दिया। बुढ़िया माई के सब कुछ भया ही हो गया। श्री गणेश जी महाराज जिसे बुढ़िया माई को दिया उसे सबको देना। कहते सुनते हंकारे वरना। बोल गणेश भगवान की जय।